नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं एक ऐसी सच्चाई बताऊंगी और वो बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है, एकदम सच्चाई है। ये ग्राम पंचायत कुसुम खुटा का मामला है। और आज मेरे पास में फ़ोन आया कि कुसुम खुटा में जिसका मैं समाचार चलाई हूँ, एक बहुत गरीब है, एक परिवार नहीं, ऐसा ऐसा 5-6 इतने गरीब परिवार हैं। उस गरीब परिवार के बिल्कुल बाकायदा मैं वहाँ दिखाई हूँ कि सरपंच द्वारा किस प्रकार से राशन कार्ड के नाम से भी पैसा लिए। एक परिवार ऐसा है कि जिसके पति पत्नी है, जिनके कोई बाल बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका घर बिल्कुल जर्जर हालत पे है। और ग्राम पंचायत कुसुमबुड़ा में ऐसा ऐसा कई ऐसे परिवार है जहाँ पर उनके पास में सब कुछ है और उसे आवास मिला है। प्रधानमंत्री का इतना महत्वपूर्ण योजना है कि हर गरीब का छत होना चाहिए, हर गरीब को लाभ मिलना चाहिए, हर गरीब के लिए वो कुछ कर सके और 2000 पक्का मकान हो। ये सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना जो ज़मीनी हकीकत में कुछ चंद व्यक्तियों के हाथ में खिलौना बन गया है। देखिए, बहुत अच्छी रहती है। उस योजना को संचालित करने वाले जो ग्राउंड लेवल पर रहने वाले जो सरपंच सचिव रहते हैं, जनपद पंचायत के अधिकारी होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, ये इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। जबकि ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर देखना चाहिए कि हकीकत क्या है। सचिव जैसा लिख के भेज दिए, सरपंच जैसा लिख के भेज दिए, जनपद पंचायत उस पर किसी प्रकार से वो देखती नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, वो पेमेंट इशू कर देती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब सच्चाई के लिए सच दिखाती हूँ, तो मैं पहले भी बताई हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है, सच कोई सुनना नहीं चाहता है, सच कोई देखना नहीं चाहता है। और ग्राम पंचायत कुसुमबुड़ा में मैं जब सच दिखाई हूँ तो सरपंच सचिव दोनों मिलकर आज जाकर उस परिवार को धमकाया गया है। ये मेरे पास आज फोन आया है, धमकाया गया है और बोले हैं कि मीडिया को बुलाए हो और मीडिया से समाचार चलाए हो, देखते हैं अब शासन की योजनाओं का किस प्रकार से तुम्हें लाभ मिलता है। ये बिल्कुल ग्राम पंचायत कुसुमबुड़ा के सरपंच और सचिव जो है, बिल्कुल दोनों जाकर आज बिल्कुल बाकायदा जाकर उन दोनों को धमकाया गया है। ये बताइए, ये गलत है ना। वो गरीब परिवार है, ठीक है, गलती उसकी नहीं, मीडिया के पास तो आना ही पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर मीडिया से क्यों बोले हो? हमारे पंचायत का बदनामी है। भाइयों को दो, जिसके पास में सचमुच का आवास नहीं है उस व्यक्ति को दो, उस दुखियारी को दो, और आप अपने ईमानदारी से काम करो। सरपंच प्रतिनिधि होते हैं या सरपंच है, जो भी है, यहाँ पर सरपंच है, कुसुमबुड़ा के सरपंच है, जो इस प्रकार से किया जा रहा है, तो आप 5 साल तक अच्छा काम करिए और दोबारा ये भी सोचिए कि दोबारा चुनाव में लड़ना है और चुनाव में इन्हीं लोग से वोट लेने जाना है। तो आपको हकीकत तो अब फिर और झकाएंगे ना। चुनाव के समय में आपका 1 साल बचा है, 1 साल के अंतर्गत फिर हम दिखाएंगे कि आपने क्या क्या अच्छा विकास काम किया है और कितना लाख रुपए आपके अकाउंट में आया है, और उस अकाउंट से आपने क्या क्या काम किए हो, क्या क्या जमीनी हकीकत दिखाए हो। ये बिल्कुल दरबार संदेश बिल्कुल दिखाएगी। आपको जहाँ जाना है, जिसके पास शिकायत करना है कर लीजिए, उसका डर नहीं है। ये सोचकर अपना काम ईमानदारी से करिए ना, लोग आप पर उंगलियां नहीं उठाएंगे। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आप पर उंगलियां नहीं उठेगी, बल्कि आपको सराखों पर, यही आम जनता आपको सराखों पर बैठा के रखेगी। और आपको आने वाले फिर दोबारा चुनाव में भी खड़े होना है। इसलिए आप ऐसा काम करिए, गरीबों के लिए काम करिए, जो सच में पात्रता है उसे दीजिए। जो जिनके पास में है, जमीन है, घर है, पक्का मकान है, और वो जो गौठान को दिखाकर फोटो खिंचाकर और बोलते हैं ये हमारा कच्चा मकान है, हमारे पास में नहीं है,
तो ऐसा मत करिए सरपंच जी, आप जमीनी हकीकत दिखाइए। और इस टाइप का जो डरवाना है सचिव सरपंच, इस टाइप का जो डरवा रहे हैं ना, ये डरवाइए मत। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़मीनी हकीकत देखिए। मैं एक एक करके हर ज़मीनी हकीकत को मैं दिखाऊंगी, आप तक पहुंचाऊंगी। इसलिए ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग मैं करती हूँ कि वहाँ पर पहुंचकर मैं वो सब दिखा सकूँ और वो प्रकाशन कर सकूँ। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, ये तो समझ लीजिए। तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों को देखकर उस पर आप संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करिए, चाहे वो जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या सरपंच सचिव।